आप जो बात रख रहे हैं जय जी, आप जो बात रख रहे हैं, मैं चलती हूँ सर उसी बात को लेकर, आपकी बात को आगे बढ़ाती हूँ सर, अभय दुबे जी के पास चलती हूँ। अभय जी, आप सुन रहे हैं बीजेपी के नेता जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हैं, भावनात्मक तौर पर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, गुजरात की अस्मिता के तौर पर इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, और हिंदुत्व के सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर तो इस मुद्दे को आगे बढ़ा ही रहे हैं। ये कांग्रेस नेता का सेल्फ गोल सर, सोमनाथ का जिक्र करके चांस दे दिया, मौका दे दिया बीजेपी को। रोमाना, वैष्णव जन भजन जो बोलते हैं ना, उसमें ईश्वर अल्लाह नहीं आता है। वैष्णव जन जो भजन है, इसमें किधर भी ईश्वर अल्लाह नहीं है। देखिए, वो नरसिंह मेहता ने लिखा हुआ है आज से 530 साल पहले। सर अब अभय दुबे जी की बात सुन लीजिए जरा, कांग्रेस के नेता आपकी बात का जवाब देंगे। आइए माइंड वेल, चुप आप होइए, पहले चुप कराने की बात मत कीजिए प्लीज। बीच में बोलने की फितरत रखने वाले हमको चुप कराने की कोशिश मत कीजिए। असत्य बोलने वाले, भारतीय जनता पार्टी का नया नया स्नेह उमड़ आया है, आप हमको चुप करने की बात कर रहे हैं। इनसे पूछिए, संसद में राहुल बाबा मनमोहन से पूछिए, क्या एक काम करेंगे, हमको चुप कराएंगे क्या? पटेल आप प्रजा को चुप कराना चाहते हो क्या? अरे आप प्लीज आग्रह चाहते हो प्रजा? अभय जी एक सेकंड, जय जी आप जवाब दे रहे थे, पंकज जी ने बीच में टोका, मैंने उनको रोका सर। अब सर अभय दुबे जी के पास चल रहे हैं, इन्होंने आपको नहीं टोका था सर, अभय दुबे जी ने आपको नहीं टोका था, अभय दुबे जी ने आपको नहीं टोका था। अब जरा अभय दुबे जी से सुन लीजिए जवाब सर। मगर अभय दुबे जी, मेरा सवाल आप सुन चुके हैं, बीजेपी पूरी तरीके से अग्रेसिव है इस मुद्दे को लेकर। क्या कांग्रेस ने बैठे बैठाए सोमनाथ पर इस बयान के जरिए बीजेपी को मौका दे दिया है? अब देखिए ना, आपको डिफेंड करना पड़ रहा है सर हिस्ट्री में जाकर, और 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं। नहीं, आप मैंने जितने मुद्दे उठाए, असंख्य और ऐसे इशू हैं, इन पर कोई भारतीय जनता पार्टी एक शब्द नहीं बोलेगी। मैं तो एक आग्रह करना चाहता हूं, सरदार पटेल जी को नया नया अपनाया इन्होंने 7-8 सालों से। सरदार पटेल के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एचवी शेषाद्री एक पुस्तक निकालते हैं जो गुजरात में अभी भी बिकती है, द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। उसमें सरदार पटेल को जिम्मेदार बताते बंटवारे का। 1948 में सरदार पटेल, मेरी उम्र जब 22 साल की थी तब मणिबेन को लगवाएंगे उसको। आप वहां बैठ के इतिहास, गुजरात का इतिहास मत लिखिए दुबे जी, उसको आपके नहीं, गुजरात को आप जानते नहीं हो और हमारा इतिहास आप मत पढ़ाइए। चलिए आप, मैं उनके परम आदरणीय, परम पूजनीय आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को नहीं समझ में आएगी आपकी बात, मेरा दर्शक नहीं समझ पाएगा आपकी बात। जयेश जी, आपसे गुजारिश है सर, प्लीज 2 मिनट संयम के साथ अभय दुबे जी को सुन लीजिए सर, उसके बाद दोबारा आपके पास नहीं। वो सरदार अभय जी साहब को प्लीज हमको मत समझाएं। सर प्लीज सुन लीजिए प्लीज, तो मुझे पूरा मौका दीजिए अभय जी, जल्दी से सर। ये कहते हैं आज इस चैनल पर, मैं इनसे अगर अनुयायी हैं तो कहते हैं कि हाँ मैं मांग करता हूं उस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया जाए, अगर उसमें सरदार पटेल के खिलाफ दिखाए तो आज भी करिए। सरदार पटेल ने 1948 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी साहब को चिट्ठी लिखी। क्या लिखा उन्होंने जानती हैं आप? कि जिस महान दिग्विजय नाथ को और देशमुख को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, वो मेरी हत्या के लिए घूम रहे हैं, चौराहे पर सार्वजनिक रूप से भाषण दे रहे हैं। कीजिए आलोचना आप आपके बुनियाद के पत्थरों की। आप सोमनाथ की बात कीजिए, सरदार पटेल, लेकिन अब आप ये देखिए ना अभय जी, अब आप ये देखिए ना कि ये डिबेट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है प्रोफेसर संगीत रागी को आगे आना चाहिए। प्रोफेसर संगीत रागी, ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है कि बात सोमनाथ से शुरू होती है, और अब देखिए यहां पर जो डिबेट हो रही है वो सरदार पटेल वर्सेस नेहरू पहुंच जाती है। देखिए, जब आप विक्षिप्त अवस्था में होते हैं तो आप कुछ भी करते हैं, आप अपना ही कपड़ा फाड़ना शुरू करते हैं। कई बार हम आईटीओ पर देखते हैं कि कोई विक्षिप्त, मानसिक तौर पर विक्षिप्त व्यक्ति जो है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और अपना कपड़ा फाड़ रहा होता है। कांग्रेस के एक नेता जाकर के अपनी चुनावी सभा में कहते हैं कि इस देश का कल्याण जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं। आखिर इसमें कौन सा ये है? ये क्या मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए नहीं है? क्या ऐसी बात है? क्या सच्चाई ये है? यदि ये कहते कि हाँ सभी कोई करता है, सभी कोई कल्याण कर सकता है, बात समझ में आती है। इनके एक प्रधानमंत्री थे जो कहते थे इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक जो है वो मुसलमानों का होगा, तो ये कौन सा ये है भाई? इनके एक नेता कमलनाथ थे जो गुजरात
जो है वो मध्य प्रदेश चुनाव में कहते थे मुसलमान 90% से आप बाहर निकल करके वोट दें, तभी हम बीजेपी को हरा पाएंगे। इनके लिए आर्क बिशप जो है वो पत्र जारी करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस को ही वोट दें। ये क्या है? क्या सबसे बड़ा कट्टरवादी जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस्लामिक कट्टरता के प्रतीक के साथ ये अलायंस चुनाव का करते हैं। ठीक है। जो है वो मुस्लिम लीग के साथ ये चुनावी समझौता करते हैं और बयानबाजी ऐसे करते हैं जैसे ये सेकुलरिज्म के अवतार हैं। जयेश जी तो ठीक तो कहा कि राजेंद्र प्रसाद जी वहां पर जाना चाहते थे, उनको जवाहरलाल नेहरू जी ने रोका। इतिहास में मैं इसी पर सर इसी मुद्दों पर रहते हैं ना, बयानों पर रहते हैं। अभय जी के पास में चलती हूँ। अभय जी, ये बयान जो अभी प्रोफेसर संगीत रागी गिना रहे थे ना सर, इसी गुजरात चुनाव में आप देख लीजिए सर, जगदीश ठाकुर साहब हैं, आपके गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो दोबारा से दोहराते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह वाले बयान को। वो कहते हैं डंके की चोट पर हमारे पीएम कहते थे देश की तिजोरी पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। सर, कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धपुर से चंदन ठाकुर वो इसी चुनाव में कहते हैं देश को अगर बचा सकते हैं तो सिर्फ मुसलमान बचा सकते हैं। और अब ये इंद्रनील राजगुरु जी वाला बयान, तो सर वो शब्द जो कांग्रेस को भी बहुत पसंद है, क्रोनोलॉजी। तो क्रोनोलॉजी अगर इन बयानों की देखी जाए इस गुजरात चुनाव में, तो सर ये एकता से ज्यादा तुष्टीकरण से जुड़ता हुआ नजर आता है बयान कांग्रेस के नेता का, इंद्रनील जी का। रोमाना जी, इनको कहना चाहता हूं अपने दामन की सियाही तो मिटा लो पहले हम पे इल्जाम लगाने वालों। 2012 नागपुर भूल गए, संघ का मुख्यालय मुस्लिम लीग के साथ स्थानीय निकाय के चुनाव में इन्होंने भागीदारी की। मुस्लिम लीग के साथ वो प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, दुबे जी प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। रोमाना वो प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।